मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को नदी में तैरते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो नदी से बाहर निकलकर आता है तो बाहर की दुनिया को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये मेरी दुनिया है ही नहीं, मैं किसी दूसरी दुनिया का हूँ और एक दिन अपनी दुनिया में पक्का लौट जाऊंगा। ये कहते हुए वो रास्ते पर चल रहा होता है और अचानक रास्ते से गायब हो जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रास्ते पर चल रहे आदमी का नाम केविन होता है। अब हमें सीन शिफ्ट होता है तो केविन को उसकी असली दुनिया में दिखाया जाता है। वो एक बार में बैठा होता है और उदास था क्योंकि उसने जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था वो सारा डूब गया। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठती है जिसका नाम मोली होता है। बैठकर वो केविन से बात करना चाहती थी। वो उससे पूछती है तुम उदास क्यों हो, लेकिन केविन को किसी की बातें पसंद नहीं आती तो वो उससे जाने के लिए कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ही पास बैठूं, वैसे मुझे उदास लोग ज्यादा पसंद है और मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से बैट लगाई है कि मैं उस आदमी को खुश करके आऊंगी। उसकी बातें केविन को भी पसंद आने लगती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते ये दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं और कुछ समय बीतने के बाद में फिर शादी भी कर लेते हैं। वक्त बीतने के बाद में दोनों एक हैप्पी लाइफ बिता रहे थे, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कुछ समय बीतने के बाद में इन दोनों की लाइफ सैड हो जाएगी। जब एक दिन केविन अपने ऑफिस से आ रहा होता है तभी उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये इतना भयानक था कि उसे कुछ होश नहीं रहता। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वो उसकी नजर इधर उधर जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उसे पानी पिलाता है। तो वो बूढ़े आदमी से कहता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मुझे अपनी वाइफ को कॉल करनी है। तो बूढ़ा आदमी केविन से कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो था लेकिन उससे पहले ही मैं तुम्हें कार से यहाँ पर ले आया। बूढ़ा आदमी केविन को अपने बारे में बताता है। वो कहता है मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। ये दोनों बातें करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। साथ ही बूढ़ा आदमी केविन को ये भी बताता है मैं लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट कर देता हूँ। केविन को उस बूढ़े आदमी की बातों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो उससे कहता है बकवास बंद करो, मुझे अपने घर जाना है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो केविन उससे कहता है तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम इस दुनिया में मुझे लाए क्यों हो। तो बूढ़ा आदमी कहता है ये बात ये पूछा ना सवाल। बूढ़ा आदमी कहता है मैं तुम्हारी दुनिया से तुम्हें इसलिए निकाल कर लाया ताकि तुम मेरी तरह शिफ्टर बन जाओ। जो लोग तुम्हारी दुनिया में दुखी और उदास रहते हैं उन्हें तुम इस दुनिया में लेकर आओ। केविन उससे कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, सबसे पहले मुझे ये प्रूफ दिखाओ जो तुम्हारे पास में लड़की बैठी है उसे गायब करके दिखाओ। केविन के ऐसा कहते ही बूढ़ा आदमी अपना हाथ बाहर निकालता है और उसके हाथ में घड़ी की तरह कोई डिवाइस बंधी होती है। वो उसकी की प्रेस करता है जिसके बाद में वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर केविन काफी डर जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद में बूढ़े आदमी से कहता है मुझे कोई शिफ्टर नहीं बनना, मुझे मेरी दुनिया में वापस पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जब तक तुम शिफ्टर नहीं बनोगे तब तक इसी दुनिया में रहोगे। केविन कहता है मुझे किसी तरह का शिफ्टर नहीं बनना। तभी वो भगवान से प्रेयर करने लगता है कि हे भगवान मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल दे। केविन को ऐसा करते देख बूढ़े आदमी को गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। अब केविन उस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल आता है। यहाँ की दुनिया को देखकर वो हैरान हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग गुस्से में थे और काफी लड़ाई झगड़े होते थे। कोई भी आदमी किसी से बात नहीं करता था। किसी आदमी की फैमिली का यहाँ पर नामो निशान नहीं था और आदमी खाने के लिए एक दूसरे लोगों को मार देते थे। वक्त बीतने के साथ में इस दुनिया में केविन को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं और ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। मैन्युफैक्चरर ने केविन को शिफ्टर बनने के लिए एक ऑफर दिया था। केविन उसी दुनिया में एक ऐसे शिफ्टर को ढूंढ रहा था जो कि उसे उसकी दुनिया में पहुंचा दे और वो अपनी वाइफ से मिल सके, लेकिन अभी भी कोई उसे ऐसा शिफ्टर नहीं मिला था। उसी दुनिया में केविन ने अपना एक गैब्रियल नाम का दोस्त भी बना लिया था। उसी के लिए उसने एक बाइबल लिखी थी जो कि उस दुनिया में नहीं लिख सकते थे। तभी केविन को एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जो कि उसे रियल दुनिया के आदमियों को दिखा सकता था। काफी कोशिश करने के बाद में केविन को उसकी वाइफ दिख जाती है। तो वो उस आदमी से कहता है कोई रास्ता बताओ जिससे मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। वो आदमी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ लोगों को दिखा सकता हूँ। इसके बाद में केविन उसके घर से गुस्से से बाहर निकल आता है तो देखता है बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। केविन और उसका दोस्त उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी खड़ी हुई होती है। तभी एक आदमी भीड़ से बाहर निकलता है और वो पुलिस की साइड में भागता है। कुछ दूरी पर जाकर वो गायब हो जाता है। तभी पुलिस वाले उस भीड़ पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब केविन और उसका दोस्त एक बिल्डिंग में छुप जाता है तो गैब्रियल उसे बताता है कि वो आदमी एक शिफ्टर था। तो केविन उससे कहता है मुझे भी एक ऐसे ही शिफ्टर की तलाश है। तो उसका दोस्त उससे कहता है ये पागलपंती छोड़ दो, तुम्हें कोई शिफ्टर नहीं मिलने वाला। तभी केविन अपनी शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ पर उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है। 7 साल का बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में अपने आप से गायब हो जाता है। ये देखकर केविन हैरान हो जाता है। कुछ सेकंड बीतने के बाद में वो बच्चा फिर से वहीं पर वापस आ जाता है जिससे केविन और ज्यादा हैरान हो जाता है। उस छोटे से बच्चे में केविन को अपना लड़का दिख रहा था क्योंकि जब केविन असली दुनिया में था तो उसका बेटा भी इसी तरह से शॉपिंग मॉल से गायब हो गया। अब उसे
उसे और ज्यादा शौक लगता है। तभी केविन की मुलाकात नादिर नाम के एक आदमी से होती है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है केविन, तुम्हें काफी भूख लगी है। उस पूरी दुनिया में नादिर ही एक ऐसा आदमी था जिसके पास उसकी फैमिली थी। केविन के बारे में नादिर को सिर्फ ये पता था कि उसे अभी भी बाइबल याद है। जो लोग अपनी रियल दुनिया से उस दुनिया में शिफ्ट हो जाते हैं वो अपनी पहली की सारी चीजें भूल जाते हैं। नादिर केविन से कहता है, मेरी बेटियों को तुम वो सारी चीजें बताओ जो तुम्हें अभी भी असली दुनिया की याद हैं। इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर में भी रहने दूंगा और साथ ही खाना भी खिलाऊंगा। अब केविन काफी खुश था। तभी नादिर के घर का अलार्म बज जाता है और वो जैसे ही न्यूज चालू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कल शिफ्टर आने वाला है जो कि लोगों को शिफ्ट करता है। ये सुनकर केविन की उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि वो अब अपने घर चला जाएगा। केविन दौड़कर उस आदमी के पास में जाता है जो लोगों को रियल दुनिया दिखाता था। वो उससे अपनी वाइफ की लोकेशन पता करने को कहता है। वो आदमी केविन से कहता है, तुम्हें तुम्हारी वाइफ की लोकेशन तब तक पता नहीं चलेगी जब तक तुम शिफ्टर नाम का ब्रेसलेट अपने हाथ में नहीं पहनोगे। और ये ब्रेसलेट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जो दुनिया को शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब केविन को वो ब्रेसलेट लेने के लिए एक शिफ्टर को मारना होगा। इस दुनिया में किसी भी आम आदमी के पास में गन रखना इलीगल है। अब सुबह होते ही वो शिफ्टर भी आ चुका था और काफी हाई सिक्योरिटी थी। बहुत सारे लोग उस शिफ्टर से मिलना चाहते थे क्योंकि वो उसे अपना गॉड मानते थे। लेकिन किसी तरह से केविन पुलिस से बचते हुए उस शिफ्टर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो खाना खा रहा था। जैसे ही केविन उस शिफ्टर को शूट करने वाला था तो उसे उसकी गन दिख जाती है और मैन्युफैक्चर अपने आप गायब हो जाता है। अब तक पुलिस को भी ये पता चल चुका था कि केविन शिफ्टर को मारने गया था, इसीलिए पुलिस वाले केविन पर हमला कर देते हैं। केविन उसी रेस्टोरेंट में एक जगह पर जाकर छुप जाता है और अब उसे रियलाइज हो चुका था कि वो अपनी वाइफ से कभी भी नहीं मिल पाएगा। यही सोचकर केविन काफी जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक शिफ्टर उसके पास आता है और उससे कहता है, कितने साल पहले मैंने तुम्हें एक शिफ्टर बनने के लिए ऑफर दिया था। अगर तुम उस समय मेरी बात मानते तो यहाँ पर परेशान नहीं होते, या तो तुम अपने घर होते या फिर शिफ्टर बन गए होते। लेकिन केविन के मुंह पर एक ही बात रटी हुई थी कि उसे अपने घर जाना है और वाइफ से मिलना है। शिफ्टर केविन से गन के बारे में पूछता है और उससे कहता है, ये गन तुम्हें गैब्रियल ने दी थी ना। अब वो अपनी मशीन के जरिए गैब्रियल को भी वहां पर टेलीपोर्ट कर लेता है। शिफ्टर उससे कहता है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है मुझे पहले से पता होता है और जो तुमने बाइबल लिखी है उसके बारे में भी मुझे पता है। इतना कहते ही गैब्रियल गायब हो जाता है। शिफ्टर के वहां से जाते ही पुलिस वाले उस पर गोली चलाने लगते हैं जिसमें एक गोली गैब्रियल को लगती है और वो मर जाता है। लेकिन केविन सोफे के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लेता है। अब केविन की नजर गैब्रियल के हाथ पर जाती है तो उसके हाथ में वही शिफ्टर वाली मशीन होती है जिससे लोगों को शिफ्ट किया जाता है। ये जानकर केविन को काफी दुख होता है कि इतनी बड़ी सच्चाई उसने अपने दोस्त से छुपाई, क्योंकि गैब्रियल भी वो आदमी था जो लोगों को शिफ्ट करता था। फौरन से पहले केविन गैब्रियल के हाथ से वो वॉच उतारकर अपने हाथ में लगाकर कुछ कोड डालता है जिससे उसे एक नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पहुंचकर उसके ये समझ में आता है वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। वो तुरंत दूसरे कोड दबाता है। इतना करने के बाद वो तीसरी दुनिया में पहुंचकर पानी में गिर जाता है और ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये दुनिया भी उसकी दुनिया नहीं होती, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि वो अपनी दुनिया में एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। जब वो कोड डालता है तो एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। ये पागलों की दुनिया थी और यहाँ पर डॉक्टर गैब्रियल था। इस पागल दुनिया में डॉक्टर गैब्रियल के काफी रूप होते हैं जो उस पर फायर करने लगते हैं। तो वो छुपते छुपाते एक जगह पर छुप जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे कहती है, आज तुम्हारी वजह से मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें याद है कि तुमने रेस्टोरेंट में एक शिफ्टर से कहा था कि इस लड़की को गायब करके दिखाओ। उस शिफ्टर ने मुझे गायब करके इस दुनिया में डाल दिया। लड़की के इतना कहते ही केविन काफी दुखी होकर उससे माफी मांगता है। वो उस लड़की से माफी मांग ही रहा होता है। तभी यहाँ पर गैब्रियल के काफी रूप आ जाते हैं। वो उसे शूट कर रहे होते हैं, लेकिन केविन जल्दी से अपनी वॉच के बटन दबाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। वहां पर उसे केविन का ही एक रूप मिलता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछता है, तुम कौन हो? केविन ये नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो आदमी उसके हाथ में वही ब्रेसलेट देख लेता है जिससे शिफ्ट किया जाता है। वो आदमी केविन से डिवाइस मांगता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, ये डिवाइस मुझे दे दो। लेकिन केविन उस आदमी से मना कर देता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत अपनी दुनिया में जाना ही है। वो आदमी केविन को शूट करता उससे पहले ही वो बटन दबाकर किसी तीसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग था और उसी घर में नादिर था जो कि जख्मी हालत में था। तभी उसे पता चलता है पुलिस ने नादिर को इसलिए शूट किया है क्योंकि पुलिस को लगता है कि केविन उसी के घर में रहता है। नादिर अपनी फैमिली को भरोसा दिलाता है कि एक दिन वो रियल दुनिया में पहुंच जाएंगे। अब केविन भागकर उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे उसकी वाइफ की पिक्चर दिखाई थी। वो उस आदमी को वॉच देकर कहता है, मुझे मेरी वाइफ के पास भेज दो। जब वो आदमी मॉली को ट्रैक कर रहा होता है तभी पुलिस वाले केविन की लोकेशन ढूंढते हुए उसके घर आ जाते हैं। पुलिस केविन को अरेस्ट करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो आदमी केविन को उसकी वाइफ की लोकेशन का पता बता देता है। पुलिस के अरेस्ट करने से पहले केविन अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। केविन की वाइफ एक मॉल में थी और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करती है। वो
रहती है कि तुम्हें याद है तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं पर चले गए थे। अब तक केविन की वाइफ ने भी दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद में केविन उसे सारी बातें सच बता देता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। लेकिन मॉली उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद में मैन्युफैक्चर वहां पर आकर केविन को उस दुनिया में ले जाता है जहां से वो भाग कर आया था। मैन्युफैक्चर काफी गुस्से में था, वो केविन से कहता है जो तुमने किया उसका भुगतान करो। तो केविन काफी खामोश होता है और ये सोचता है कि उसके साथ कुछ भी हो जाएगा। मैन्युफैक्चर उससे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं तुम्हारे वाइफ के पास तुम्हें भेज दूं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है जिस लड़की को तुमने रेस्टोरेंट से गायब करवाया था मैं उसे उसकी रियल दुनिया में भेज दूं। वो शिफ्टर उसका सिर्फ टेस्ट ले रहा था, क्योंकि उस दुनिया में मौजूद सेल्फिश हो चुके थे, वो किसी का भी भला नहीं चाहते थे। लेकिन केविन अपना भला नहीं करके उस लड़की को उसकी असली दुनिया में पहुंचाने के लिए कहता है। तभी वो लड़की वहीं पर आ जाती है, जिससे लड़की को काफी खुशी होती है। लेकिन अब मैन्युफैक्चर काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर हमेशा वही उल्टा काम करता है जो मैन्युफैक्चर को पसंद होता है। परेशान होकर मैन्युफैक्चर केविन को गोली मार देता है, जिसके बाद में केविन की आंख खुलती है तो वो एक सड़क पर पड़ा हुआ होता है। उसके सामने ही एक रेस्टोरेंट होता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाता है तो उसकी वाइफ एक चेयर पर बैठी होती है। वो अपनी वाइफ के पास में जाता है, वो अपनी वाइफ से कहता है काफी सैड हो। तो मॉली उससे कहती है हाँ अभी 18 घंटे की शिफ्ट करके आई हूँ, काफी थकी हुई हूँ। यहीं पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, क्योंकि केविन को उसकी वाइफ मॉली मिल चुकी थी।